तो लोक में आए, भ्रमण किया और चलते चलते कैलाश की ओर बढ़े। कैलाश की ओर बढ़े तो कैलाश में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही आज जगदम्बा, पारंभा, आद्यशक्ति, सती बड़े ध्यान मग्न होकर बैठी है। भोले बाबा को देखा जब संत नारद ने तो प्रणाम किया। प्रणाम करते ही भोले बाबा ध्यान मग्न अपनी समाधि में थे, परंतु आभास तो हुआ कि संत नारद जी का आगमन कैलाश में हो चुका है। कैलाश में प्रवेश करते ही मां सती ध्यान मग्न में बैठी है और भोले बाबा का ध्यान लगाकर, अपने पति का ध्यान लगाकर और मंत्र जाप कर रही है। संत नारद जी जैसे पहुंचे तो सती ने देखा। मां सती कहती है, आओ आओ संत नारद जी, स्वागत है आपका, आज कैलाश में पधारे हैं, विराजो। आसन दिया और संत नारद जी बैठ गए। कहने लगे, मां एक बात पूछूं आपसे, आप इतने प्रसन्न होकर, पुलकित होकर, विभोर होकर, आनंद के साथ किसका किसका कीर्तन कर रही थी, कौन सा भजन कर रही थी? सती ने कहा, कोई और नहीं, हमारे तो पति देव ही गुरु महाराज जी हैं और उनका चिंतन करते रहते हैं और आनंद से रहते हैं। अब देखो संत नारद, नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। आज नारद में वो सामर्थ्य है कि जो मुस्कुरा रहा हो, और नारद जी वहां पर पहुंच गए और नारद जी चाहे तो उसको 1 मिनट में रोने पे विवश कर देंगे, और कोई रो रहा हो तो 1 मिनट में हंसा देंगे। परंतु नारद जी के कर्म में क्या है? उनके कर्म में विश्व संसार के कल्याण की भावना है। वो जो कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं, संसार के कल्याण के लिए करते हैं। अब सती बैठी है और मां सती बड़े भाव से बैठी है और कहने लगे, देखो मां एक बात बताऊं कि आप मंत्र तो कर रही है, और स्वामी जी का कहा कि हाँ, मेरे तो स्वामी जी इतना प्रेम इतना प्रेम इतना प्रेम करते हैं हमारे से कि गोपनीयम 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 प्रयत्नतः जो गुप्त मंत्र कान में फूका जाता, कान में दिया जाता है, वो भी मुझे बताया है। ऐसे प्रेमी है मेरे भोले बाबा, और ऐसे स्वामी जी मेरे इतने प्रेमी हैं। अब देखा कि कौन सा क्या किया जाए। संत नारद जी सोचने पे बस है, कुछ ऐसी लीला की जाए कि जिससे संसार का कल्याण हो। देखो वो मां, आप बड़ी भोली भाली हो और दुनिया बड़ी निराली है, देखने योग्य है मां, दुनिया बड़ी झूठ बोलती है। मां, दुनिया जो बोलती है वो उनके अंदर ऐसे विचार नहीं होते, वो कहती कुछ है और बोलते कुछ है। कहने लगे, महाराज कैसे? संत नारद जी ने कह दिया। क्या कहा? देखो, संत नारद जी कहते, मां जो आपके स्वामी जी के गले में मुंडों की माला धारण की है, और मुंडों की माला धारण की है, वो किसकी है? आज तक आपको बताया है कभी इसके बारे में? मां सती सोचने पे विवश हो गई। कहा कि संत नारद जी से, महाराज ये तो कभी बताया नहीं, इसीलिए तो कहता हूं मां, इसीलिए कहता हूं कि ये संसार झूठा है, ये दुनिया झूठी है। इतनी बड़ी बात छुपा के रख दी। आप कहते हैं कि सारी बातें हमारे से बताई है, इसलिए अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करती है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इसलिए दुनिया बड़ी निराली है मां,
आपने स्वार्थ के लिए बड़ा प्रेम दिखाएंगे, बस अपना काम चल पड़ा तो किस चीज का प्रेम। इसलिए मां आज आपके स्वामी जी के गले में मुंडों की माला धारण की है और आपको बताया नहीं। हमें तो कोई मतलब, हम तो ये कह रहे हैं कि आप इतना प्रेम करती हो और इतनी बड़ी बात छुपा के रख दी। बड़ी निराश हो गई सती, मां सती बड़ी निराश हो गई, इतनी बड़ी बात छुपा के रखी है, इतने मुंड जो है भोले बाबा ने गले में डाले हैं और आज तक कोई बात नहीं। संत नारद जी वहां से चल पड़े, मां हम तो चलते हैं, नारायण 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 नारायण। अब उनकी बातें यहां से चल पड़े तो भोले बाबा को भी कहा प्रणाम प्रणाम प्रभु। भोले बाबा ने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो जरूर करके गए हो। संत नारद जी कोई साधारण संत तो है नहीं। जैसे ही भोले बाबा की समाधि टूटी, भोले बाबा वहां से चले तो जब कैलाश में देखा कि सामने कोप भवन। कौन सा भवन? कोप भवन। कोप भवन का दरवाजा खुला। पहले लड़ाई झगड़े भी होते थे तो घर के अंदर एक छोटा सा भवन होता था, उसमें बैठकर जो है आपस में जो कुछ भी झगड़े का कारण होता था उसको जानते थे, तो उसको लिखा होता था कोप भवन। अब क्या क्या लोगों ने बड़े बड़े कोठी बंगले तो बना दिए, पर मेन गेट में ही कोप भवन लिख दिया, सारा भवन कोप भवन बना दिया। कोई झगड़ा हो जाए, झगड़ा होते ही घर वाले तो पता चलता ही नहीं, बाहर आकर जो है सबको सुनाते हमारे साथ क्या हो रहा है। नहीं, कोई भी उस निर्णय जो है अपने घर के अंदर ही। देखो कितनी बड़ी शिक्षा यहां से मिलती है भगवान की पावन कथा से। कभी मनमुटाव हो जाए, एक कक्ष में बैठ जाओ, वहां पर आपस में जानो गलती क्या है। आप कहीं बार आस पड़ोस में बताएंगे, थोड़ी देर के लिए तो कहेंगे स्वार्थ लागे सब प्रीति, कहेंगे देखो आपके साथ तो बुरा हुआ है, एक जाएगा उसको भी ये कहेंगे, दूसरे को भी ये कहेंगे, और फिर पीछे से कहेंगे इनके तो ऐसा ही चलता रहता है महाराज। इसलिए कभी ऐसा कर मनमुटाव हो जाए तो अपने कक्ष में बैठे, वहां पर आप चर्चा करें किस लिए, कहां से ये संकट आया। तो भोले बाबा ने को भवन में प्रवेश किया, सती को देख पूछा आज आपने आभूषणों को उतारा है, क्या निराश हो, क्या गलती होगी मुझसे। कहा कि देखो आपसे गलती, बहुत भारी गलती हुई आपसे। ये बताओ कि आपने ऐसा कपट मेरे से किया है, ये मुंडों की माला गले में धारण की है, इतने वर्ष हमारे शादी को हो गए और आज तक आपने इस मुंडों की बारे में कुछ बताया नहीं। भोले बाबा ने कहा देवी ये कभी इन मुंडों के बारे में चर्चा हुई ही नहीं, ये तो केवल आपका ये प्रेम का चिन्ह, प्रेम का सूत्र है। जब जब भी आपने ये शरीर को त्यागा है, शरीर को छोड़ा है, तो तब तब मैं एक एक मुंड अपने गले में धारण करके भ्रमण कर रहा हूं, और आज ये आपके मुंडों की माला है, ये प्रेम का सूत्र है। सती कहने लगी फिर तो आप कपटी नहीं महाकपटी है, इतनी बार मेरा मरण हुआ है और आप कब मरते हो। बोले बाबा ने कहा हमारा तो ये मरने का चक्कर सदा के लिए छूट गया है। वो कैसे, कौन सी औषधि खाई है, हमने तो अमर कथा का पान किया है। अमर कथा जो है सदा के लिए अमर बना देती है, ये मरने का चक्कर सदा के लिए छूट जाता है। सती ने जब ऐसा सुना तो कहने लगी हे स्वामी जी, मैं भी उस अमर कथा को सुनना चाहती हूं जिससे मैं भी अमर हो जाऊं। आप मुझे अमर कथा सुनाओ। देखो आप कभी मरते ही नहीं है, और आज तक सुना है आपने कि भोले बाबा की कभी मृत्यु हुई, क्योंकि अमर कथा का पान किया है। सती कहती है मैं तो इतनी बार मरकर, और फिर आपने एक एक मुंड अपने गले में धारण किया है, और
मैं भी अमर कथा सुनना चाहती हूँ। सुंदर सा मंच बनाया। भोले बाबा ने नियम बताए कि आपने ओम ओम जी जी कहते रहना और मैं आंखें बंद करके भगवान की पावन कथा को सुनाता हूं। सती सामने बैठ गई। भोले बाबा अमर कथा को प्रारंभ कर लिया। जैसे ही भगवान की पावन कथा बड़े ध्यान पूर्वक सती सुन रही हो, जी जी ओम ओम कर रही है। 4 दिन की कथा हो गई, बड़े आनंद ले रही है। 5वें दिन की कथा में प्रसंग विदुर जी का आ गया, मैत्रेय मुनि जी का आ गया और बड़े भाव से आज सती सुन रही है। थोड़ा सा नींद का झटका लगना प्रारंभ हो गया। जब नींद लगने लगी तो उतने समय में ओम ओम जी जी मुख से बंद होने लगा। जब मुख से बंद होने लगा तो ओम ओम जी जी, तो एक पक्षियों का झुंड था जो व्यास गद्दी के पीछे था। एक टूटा हुआ अंडा था जो वहां रह गया, बाकी पक्षी सारे उड़कर चले गए। आज नन्हा सा पक्षियों के अंडे में भगवान की पावन कथा के अमर कथा के प्रभाव से उसमें जीवात्मा डल गई। 4 दिन में वो भगवान की कथा सुन रहा है वो जीव। 5वें दिन में जैसे ही सती ने विराम दिया और नींद आ गई, ओम ओम जी जी बंद हो, तो वो पक्षी वो जीव ओम ओम जी जी करता गया। 7वें दिन में जैसे जयकारा लगाया तो 7वें दिन में जयकारा लगाते ही सती की आंखें खुल गई। कहने लगे महाराज फिर क्या क्या बताइए महाराज, वो संवाद बताइए विदुर जी का, मैत्रेय मुनि जी का। कहने लगे देखो ये तो 5वें दिन की कथा में प्रसंग था और आज 7 दिन हो गए देवी, लगता है आपने अधूरी कथा सुनी और नींद आ गई। सती ने कहा क्षमा करो महाराज, हमें नींद आ गई थी, आपको तो नींद आ गई, परंतु ये जी जी ओम ओम कौन करता गया, तब तक वो सुख सामने आ जाता है। और कहा महाराज मैंने ये 7 दिन की कथा सुनी। कहा कि हे जीव हे सुख, आपने कथा तो सुनी, धर्म है, परंतु आपने व्यास गद्दी के पीछे सुनी है। महाराज व्यास गद्दी के आगे सुनी और पीछे, परंतु इसका कथा का नाम तो अमर कथा है। अब तो मैं अमर हो गया हूं। कहो कि मैं त्रिशूल चलाता हूं। भोले बाबा ने त्रिशूल को छोड़ दिया। आगे आगे सुख और पीछे पीछे त्रिशूल। अब अमर तो हो गया है, अब किस तरह से मारोगे? अगर सुख को त्रिशूल लग जाता है तो भगवान की कथा भी कलंकित हो सकती है कि अमर कथा भी सुनी और आज अमर कथा होने के बाद भी प्रहार हो गया। परंतु आगे आगे जैसे सुख चला है, पीछे त्रिशूल। बद्रीनाथ धाम में वेद व्यास जी की धर्मपत्नी बिटका देवी वहां पर धूप में स्नान करने के बाद अपने बालों को बिखेर कर बासिया ले रही है। बासिया लेते ही देखा कि सुख ने कि मुख को खोला और प्रवेश कर गए वेद व्यास जी की धर्मपत्नी में। बोली नारायण भगवान। तो बड़े ध्यान से बासी लेना, कभी धूप में बैठ जाए हैं? तो आज वेद व्यास जी के धर्मपत्नी के जैसे पेट में प्रवेश किया, गर्भ में प्रवेश किया, तो सारे सूचना मिल गई कि वेद व्यास जी के भी अब नन्हा सा बच्चा बालक जन्म लेगा। बड़े धूमधाम से बड़े उत्सव मनाए गए। सूत महाराज जी कहते हैं ऋषियों 9 महीने हो गए, 10वां महीना प्रारंभ इंतजार है, कब जैसे जन्म ले। अब कोई बाहर निकले ना, आभास हो रहा है। तो वेद व्यास जी ने कहा ये पुत्र जल्दी से जन्म लो ताकि हम बड़ा उत्सव मनावे और बड़ा आनंद आएगा। घुटमुट होकर चले गए और कितना अच्छा ये बालक होगा और इसके साथ खेलेंगे। परंतु 11 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, 1 वर्ष हो गया। वहां पर क्या किया कि भजन को बढ़ा दिया। आज सुख महाराज जी ने आभास कराया, पिताजी मैं आ तो जाऊंगा, परंतु मैं जंगल में जाकर भगवान का भजन करूंगा।
वेद व्यासी कहते हैं कि इसलिए घर में पुत्र की कितनी बड़ी कामना होती है। हमें तो पुत्र चाहिए, और आप संत बनने के लिए, साधु बनने के लिए नहीं, आप घर में रहेंगे तो कहते हैं फिर घर में रहेंगे तो हम बाहर निकलेंगे नहीं। गर्भ को भी आज स्वर्ग बना दिया, बैकुंठ बना दिया। साक्षात वहां नाद बजने लगे और आरती होने लगी, भजन कीर्तन होने लगा। 1 वर्ष में 2, 3, 4, 5 वर्ष हो गए, 12 वर्ष हो गए, परंतु अवतार नहीं। वेद व्यासी ने सोचा कि ऐसे तो लेने वाला नहीं अवतार, तो हाथ जोड़ दिए, जो आपकी इच्छा है वैसे करे, कम से कम जन्म तो ले लो। आज वेद व्यासी की धर्म पत्नी के गर्भ से सुखदेव स्वामी जी ने अवतार लिया, और 12 वर्ष में ही आज नंगन अवस्था में आगे आगे सुखदेव स्वामी और पीछे पीछे वेद व्यासी। सुत महाराज जी कहते हैं, ऋषियों देखो, आज इतने अच्छे विद्वान वेद व्यासी जिन्होंने 17 पुराणों की रचना की है, तो एक पुत्र मोह के लिए आगे आगे बढ़ रहे और पुत्र को पुकारे, पुत्र वापिस आओ, पुत्र वापिस आओ, पुत्र वापिस आओ। कहां जा रहे हो? रोना शुरू कर दिया, और रोते रोते वेद व्यासी को आज ये आभास भी नहीं हुआ कि आज पांव से खून निकलने लगा और तरह तरह से चोटें लग गई, परंतु आज अपने पुत्र विरह कातर आज वहां उस विरह अग्नि में जलकर पीड़ाओं से ग्रस्त होकर आज पुत्र करके पुकार कर जो है जंगल की ओर बढ़ गए। वेद व्यासी रोते हुए जंगल में जब बढ़े और आगे गए, गोपियों का झुंड आया, प्रणाम किया, बाबा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, हम स्नान कर रही थी वस्त्रों को। कहा कि मुझे कहते क्षमा कर दो, मेरा अभी यहां से बालक गुजरा, तब कोई आपको लज्जा नहीं आई? महाराज आपका बालक वो तो ब्रह्म ज्ञानी है, वो संसार से दूर है, वो तो एक ही लगन है, एक ही निष्ठा है, गोविंद का कीर्तन। वेद व्यासी वहां रुदन कर रहे, जंगल के बीच में रो रहे हैं। उतने समय में संत नारद जी वहां आ जाते हैं, और संत नारद जी जैसे पहुंचते हैं, संत नारद जी ने कहा, ये वेद व्यासी आप रुदन कर रहे हो? कहा कि मेरा पुत्र मुझे छोड़कर, घर छोड़कर जंगल में चला गया, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ी मुश्किल से, और इतने वर्षों के बाद हमारे घर में थोड़ा उजाला हुआ था और आनंद आया था कि पुत्र आएगा और हम उनके बच्चे के साथ खेलेंगे, फिर विवाह करेंगे, दुल्हन आएगी और पोता पोती होगी, कितना आनंद आएगा। परंतु इसने तो जंगल में जाकर कोई सुनी नहीं, जंगल में चले। संत नारद जी कहते हैं, शांत हो जाओ वेद व्यासी, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यहां पर सूत महाराज जी ने 6 प्रश्नों के भी उत्तर दिए, 6 प्रश्नों के भी उत्तर दिए। यहां पर कहा कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? निष्काम प्रेम, जिसमें कोई कामना ना हो, जो एक समान सबसे प्रेम करे, सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाते किसकी पूजा करनी चाहिए? सूत महाराज जी ने कहा, है ऋषियों, इष्ट एक मान लो, निरादर किसी देवता का मत करो, प्रणाम सबको करो, जो आपका इष्ट है, जो आपको मन को अच्छा लगता है, तो उसका आप भजन कीर्तन 24 घंटे मनन करते रहो, परंतु प्रणाम सबको करें। भगवान का जन्म होता है कि अवतार? भगवान का सदा अवतार होता है। हे सोनकादि ऋषियों, भगवान का सदा अवतार होता है। और कहा कि महाराज कितने अवतार होते हैं? कहा कि 24 अवतार होते हैं, जिसमें कृष्ण और राम जी का प्रमुख अवतार है। 5वां है प्रवक्ता। कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? प्रवक्ता ऐसा होना चाहिए विद्वान हो और कथा में वो सामर्थ्य रखे जो सभी भक्तों की समझ में आ जाए और जीवन में परिवर्तन आ जाए और वो कथा सार्थक उनके जीवन में हो जाए, ऐसा गुणी हो।
छठा प्रश्न है कि भगवान जब लीला संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाते हैं? कहा कि भगवान स्वयं जो है पुनः अवतार लेते हैं, धर्म की संस्थापना करते हैं। भगवान जब जब भी अधर्म बढ़ता है, पापियों का नाश करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए पुनः अवतार लेते हैं। ये 6 प्रश्नों के उत्तर दिए। संत नारद जी वहां पर कहने लगे कि हे वेद व्यास जी, मुझे दुख की ये बात है कि आप जैसे विद्वान जिन्होंने वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, और आज पुत्र मोह के लिए इतना रुदन कर इतने रो रहे। वेद व्यास जी कहते हैं महाराज कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे पुत्र को वापस बुला दो, मुझे पुत्र चाहिए। संत नारद जी ने कहा एक बात कहूं, हे वेद व्यास जी, आज भगवत कीर्तन, भगवत भजन और ऐसा सुंदर ग्रंथ बनाओ जिससे सारी ये मोह ममता सदा के लिए मिट जाए, सदा के लिए मिट जाए। महाराज कौन सा ऐसा ग्रंथ बनाया जाए? कहने लगे आज मुझे मेरे परम पूजनीय पिताजी के मुखारबिंद से जो ज्ञान मिला है मुझको, और जो आज मैं परम संत बना हूं, ये केवल संतों के आशीर्वाद से बना हूं, संतों के आशीर्वाद से। वेद व्यास जी कहते महाराज संतों के आशीर्वाद से? संत नारद जी ने कहा कि आप ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुनकर, पूर्व जन्म में मैं भी एक दासी का पुत्र था। क्या था? दासी का पुत्र। और मेरी माता का नाम नितांती दासी था। जन्म लेते ही मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। जन्म लेते ही पिता की मृत्यु हो गई। मेरी माँ मुझको लेकर दर दर की ठोकरें खाने लगी। जगह जगह पर जाकर गांव वालों ने भी कोई सहायता नहीं की, खरी खोटी सुनाकर वहां से भी बेबस हो गई। मेरा नाम रामदास था। और माँ ने काफी, जब मुझको देखती मेरा हाथ पकड़ती और फिर बेबस हो जाती कि इस बच्चे का क्या होगा। आज मेरी माता मुझे संतों के आश्रम में लेकर आ गई। जब संतों के आश्रम में लेकर आई तो संतों के आश्रम में आते ही मेरी माँ गौ सेवा करने लगी, संतों की सेवा करने लगी। और वहां पर गौ से दूध निकालकर संतों की सेवा, और संतों का जो जूठा अन्न होता था उसको प्रसाद समझकर खाती थी। मैंने 4 महीनों तक भगवान का भजन और भगवान की पावन कथा सुनी संतों के मुखारबिंद से। जब 4 महीने तक भगवान की कथा को सुना तो ऐसा आज मन में विचार आया कि संसार को छोड़कर केवल गोविंद के कीर्तन में 24 घंटे लग जाए, ऐसा वैराग्य जागृत हो गया महाराज, ऐसा वैराग्य। आज गोविंद संतों की कृपा, और 4 महीने तक बड़ा आनंद आया। और 4 महीने के बाद जब संत महात्मा जी वहां से चल पड़े तो मैं भी उनके साथ वहां आश्रम से निकल पड़ा। माँ पुकारने लगी, बेटा रामदास कहां जा रहे हो? वापिस आओ, वापिस आओ। रोने लगी माँ। मैंने कहा मैया बस हम तो जा रहे हैं, बैरागी बन गए, संतों के साथ जा रहे हैं सत्संग करने के लिए, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। जो माँ और रोने लगी, संतों से गुहार लगाई, महाराज कहां ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? मैं तो अकेली, इसके पिता ने तो पहले साथ छोड़ दिया था, और आज इसके सहारे से मैं जी रही हूं, और आप इसको ले जा रहे हो। संतों ने कहा, हे पुत्र रामदास वापिस जाओ, आप मां की सेवा करो। तो उसी समय रामदास जी कहते, मां मेरा मन नहीं लग रहा है,
मैं तो संतों के साथ जाने के लिए आज लगता है कि मैं इनके साथ जाकर अखंड कीर्तन करूं। मां ने प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। संतों ने कहा जाओ, सबसे बड़ा धर्म मां की सेवा भी है, पहले मां की सेवा करें और वहां से निवृत्ति होकर भगवान का भजन भी करते रहो। परंतु जिस मां ने जन्म दिया है, जिस मां ने पाला पोसा है, जिस मां के द्वारा आप संतों के पास आए, क्या उसका त्याग करना कोई धर्म है? नहीं। जाओ मां की सेवा करो, मां की सेवा। आज रामदास संतों का कहना मान गए, वापिस आए, मां की सेवा करते गए। कभी कभी मन में विचार आने लगा कि मां टपक जाती तो मैं 24 घंटे भगवान का कीर्तन करता। मां उसी समय अपने पुत्र को लेकर आश्रम में तो आ गई। हर रोज वही सेवा, गौ सेवा, संत सेवा करती गई। एक दिन दुर्भाग्यवश के कारण नागराज सर्प आया और नितांती दासी गौ सेवा करते हुए दूध निकाल रही थी, वहां पर डंग लगा दिया सर्प ने। बेचारी तड़पती हुई, रोती हुई वहां पर ही मृत्यु को प्राप्त होगा। बेटा रामदास को पता चला, रोते हुए मां के पास पहुंचे और मां के पास पहुंचकर बहुत रुदन किया। मां, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और मेरे पिताजी ने तो पहले ही बचपन में ही साथ छोड़ दिया था और आज संतों की शरण में आकर आपने बहुत सेवा की। मां, आज हमें भी छोड़कर आप जा रही हो। बालक रामदास को बड़ा दुख तो होता है, थोड़ा विचार करते कि अब तो मैं कीर्तन 24 घंटे करूंगा। मां की आरती उठाई। मानव कितना भी ज्ञानी हो, परंतु जिस दिन घर से अर्थी निकलती है और कंधा देना पड़ता है, सब कुछ उस समय के बीच में भूल जाता है। और आज रामदास के मन में इतना दुख प्रकट है कि मां साथ छोड़ गई। अर्थी को उठा रखा है, दाह संस्कार किया, रोते हुए, तड़पते हुए। दाह संस्कार करने के बाद पूरा क्रियाक्रम किया और रामदास ने उसी समय ठान ली कि अब मैं अखंड कीर्तन करूंगा भगवान का। अब कोई रोकने टोकने आना तो नहीं है, अब अखंड कीर्तन करेंगे। उसी समय भगवान का ऐसा कीर्तन किया, ऐसा अखंड कीर्तन किया कि भगवान का मंत्र जाप करने लगे। ओ रामदास नन्हा सा बालक ऐसा मंत्र को बढ़ाया, ऐसा अखंड कीर्तन किया, भूख प्यास सब मिट गई। एक ही लगन और जहां भी देखो भगवान के उस भजन के प्रभाव से आज इतना मंत्र जाप किया कि भगवान का प्राकट्य हो गया, भगवान प्रकट हो गए। वरम रही, वर मांगिए, प्रभु आपके सदा सदा ऐसे दर्शन होते रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। कहा कि देखो अगले जन्म में साक्षात आप ऐसे संत, परम संत बनेंगे कि दुनिया में आपकी पूजा होगी, दुनिया में नाम होगा। संत नारद जी कहते हैं, बाबा आज संतों की कृपा, भगवान से बढ़कर संतों की कृपा होती है। संतों का आशीर्वाद आज मेरे जीवन में मिला, मां का आशीर्वाद। और मैं आज संत नारद ब्रह्मा जी के पुत्र, मेरे पिताजी ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो कान में 4 श्लोकों के द्वारा समझा दिया। और वेद व्यास जी ने जीवन में आज संकल्प कर लिया कि ऐसा सुंदर ग्रंथ बनाऊंगा जिससे सारी ये मोह ममता मिट जाए। और वेद व्यास जी ने 18वां जो ग्रंथ लिखा, बड़ा पावन, जो सामने आज विराजमान है, श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 18,000 श्लोक है और जो तन्मय होकर भगवान की पावन कथा
और श्रवण कर लेते हैं, उनका सदा ही चिंता समाप्त हो जाती है, मन पुलकित होता है, विभोर होता है। जैसे सुंदर सा ग्रंथ बनाया, कुटिया बनाई वेद व्यास जी ने, नन्हे नन्हे से शिष्य जंगल में गए और श्लोकों को उच्चारण करने लगे। जब श्लोक उच्चारण करने लगे तो अब कान में आवाज आ गई, किसके? सुखदेव स्वामी के। चिंतन में बैठे, भगवान की छवि बना रखे हैं। जब आवाज आने लगी, कैसे? वरह पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं विवर्धवासं कनक कपिशं वेजन्ति च माला रंध्रारवीणार्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारनं स्वापदनं प्राविशद गीतकीर्तन। उठकर बाहर आए और सुखदेव स्वामी कहने लगे, महाराज आप कहां से आए? ये तो मेरे गोविंद का बड़ा बहुत सुंदर सुंदर इतना सुंदर स्वरूप इस श्लोक में छुपाया। आनंद आ गया। कौन है आपके गुरु? महाराज चलो आप हमारे आश्रम में। कुटिया में पहुंचे, वहां पर वेद व्यास। वेद व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए। रोने से तो कुछ मिला नहीं, तड़पने से तो कुछ मिला नहीं, परंतु आज हमारे ऊपर भी संत कृपा हुई। संत नारद जी के द्वारा जो ज्ञान मिला, उससे ये सुंदर ग्रंथ बनाया। और उन ग्रंथों में जो श्लोक आज नन्हे शिष्य ने उच्चारण किए, तो वहां से खींचकर भागवत जो है सुखदेव स्वामी जी को भी लेकर आ गए। सुखदेव स्वामी ने प्रणाम किया, कहा कि महाराज हम भी अध्ययन करना चाहते हैं। अब ब्रह्म ज्ञानी है तो आज 12 स्कंद है भागवत महापुराण में, तो 12 दिनों में 12 स्कंद कंठस्थ कर ले। एक श्लोक से लेकर 18,000 तक और अंतिम श्लोक से जो है प्रथम श्लोक तक कंठस्थ। प्रणाम किया, हमारा गुरु दक्षिणा। अब देखा गुरु दक्षिणा क्या मांगे। देखो बेटा, वेद व्यास जी कहते हैं एक दक्षिणा नहीं तो एक शिष्य होने के नाते, एक पुत्र होने के नाते जाओ राजा जनक के दरबार में, वहां पर वेदांत का ज्ञान प्राप्त करो, वो मेरी दक्षिणा होगी। उसी समय आज सुखदेव स्वामी जी वहां से चल पड़े। चलते चलते राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। राजा जनक के दरबार में पहुंचे तो सूचना पहले मिल चुकी थी राजा जनक को कि अच्छी तरह से परीक्षा लेनी। वेद व्यास जी के द्वारा सूचना मिली है। राजा जनक ने देखा कि इनकी परीक्षा कैसी ली जाए। सिपाहियों को भेजा, संतरियों को भेजा, जाओ कहो कि अभी राजा जनक के पास कोई अभी समय नहीं है, इंतजार करो। तो आज इंतजार में बैठ गए और इंतजार करने लगे। कोई क्रोध नहीं, किसी प्रकार का कोई इधर उधर से विचार नहीं, केवल इंतजार कर रहे हैं। काफी जब समय हो गया, कई दिन बीत गए तो इंतजार में है। तनिक भी चेहरे पर कोई क्रोध नहीं। जिन्होंने क्रोध को जीत लिया, काम को जीत लिया, संसार से हटकर गोविंद के चरणों में ध्यान लगा लिया, यही तो परीक्षा है। राजा जनक कुछ सेवक भेजे, जाओ एक सुंदर से भवन में सजावट करो। फूलों की वहां पर सजावट की गई और कुछ वहां राजकुमारियां भेजी, जाओ सेवा करे। आज सुखदेव स्वामी की सेवा करे। सेवा करने के लिए जब भेजी तो वहां पर प्रवेश किया और सुखदेव स्वामी प्रवेश किया तो कहने लगे मेरी सेवा करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ सेवा करनी है तो तालियां बजाओ और हम कीर्तन करेंगे। सुखदेव स्वामी ने ऐसा ऐसा कीर्तन किया जिससे आज मेरे गोविंद वहां पर भी प्रकट हो गए। बोली नारायण भगवान की जय। आज वो पुष्प मुरझाए नहीं, मंत्र के प्रभाव से, भजन के प्रभाव से आज उन पुष्पों से कलियां निकलने लगी, सुंदर सुंदर कलियां निकल गई। और राजा को सूचना भेज दी, महाराज
वो संत जो है कोई साधारण संत नहीं है महाराज। लगता है वहां पर सेवा तो नहीं करवाई, तालियां सारी रात्रि बजाते गए, कीर्तन करते गए, और उन पुष्पों से मुरझाए नहीं, हमारा कलियां निकल गई है। राजा जनक उसी क्षण उसी समय भागते हुए दौड़ते हुए और आचार्य सुखदेव स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगने लगे। महाराज ये सब कुछ जो हुआ, गलती जो हुई आपके पिताजी के कहने पर हुई। उन्होंने पहले समाचार भेज दिया था कि इनकी परीक्षा लो, आप तो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने क्रोध को जीत लिया है, काम को जीत लिया है, और आज ऐसी लगने परम संत का मैंने कितना बड़ा पाप किया है, कितना निरादर किया है। आचार्य सुखदेव स्वामी कहते महाराज ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पर आकर हम आनंद ले रहे हैं भजन का, तो वेदांत का ज्ञान आप बताओ राजा जनक। महाराज आप तो स्वयं ही वेदांत है, आपको क्या ज्ञान की जरूरत, आप तो स्वयं वेदांत है। वो ज्ञानी है। आपस में वार्तालाप होने लगा, चर्चा होने लगी। 27 दिन रात जो है भगवान का वहां पर सत्संग, अद्भुत सत्संग हुआ। राजा जनक और आचार्य सुखदेव स्वामी का वार्तालाप होते होते देवी भागवत में ऐसा भी वर्णन आया है कि शादी के लिए भी प्रेरित किया राजा जनक ने, और पितरों की कन्या से शादी भी की, 4 पुत्रों को जन्म दिए। तो आज सुंदर सा चरित्र महाराज जी ने सोनकादि ऋषियों के लिए सुनाया कि यहाँ पर सुखदेव स्वामी जी ऐसे ब्रह्म ज्ञानी थे। कहने लगे महाराज जी जो परीक्षित है, परीक्षित ये भी बताओ ये कौन है। जिन्हों को सुखताल के बीच में आज इतना अद्भुत सत्संग मिला एक संत के द्वारा, तो इनके बारे में बताइए महाराज ये कौन है। कहने लगे महाराज देखो, पहले आपको जो है महाभारत में प्रवेश करना पड़ेगा, तब परीक्षित का जन्म होगा। महाराज जो कैसे, बड़े भाव से सुनना, ध्यान से सुनना कि संसार के बीच में महाभारत एक इतिहास में है कि कहां युद्ध हुआ, कुरुक्षेत्र के बीच में। कुरुक्षेत्र के बीच में जब युद्ध हुआ तो बड़े बड़े महारथी वहां पर थे। परीक्षित की जो जन्म की कथा है, तो महाभारत में थोड़ा प्रवेश करना पड़ेगा, तो थोड़ा सूक्ष्म वर्णन करेंगे महाभारत का। जब महाभारत के बीच में बड़े बड़े महारथी थे वहां पर, और घमासान युद्ध हो गया। 3 महारथी ऐसे थे जिनको कोई मार नहीं सकता था, केवल भगवान ने स्वयं उनको ऐसा ज्ञान दिया कि बेबस होना पड़ा मरने के लिए। कौन कौन? भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी और कर्ण। ये कोई साधारण महारथी नहीं थे, और ये पांडवों के द्वारा मारा भी नहीं जा सकते थे। परंतु समय आने पर जब उनको देखा कि इन्होंने केवल पापी की ओर रहकर और पाप का सहारा दिया, तो उनको मरना पड़ा। घमासान युद्ध चला हुआ था। घमासान जब युद्ध चला वहां पर, तो आज दुर्योधन और भीम का युद्ध हुआ। तो उस समय के बीच में घमासान युद्ध होते हुए जंघा पर जो जैसे गदा चलाई, तो घायल अवस्था में दुर्योधन गिर पड़े और पीड़ाओं से ग्रसित थे, प्राण निकल रहे थे। भीम की गदा ने बहुत बुरी तरह से आज दुर्योधन को मारा। उतने समय में उनके मित्र अश्वत्थामा जी आए। जब अश्वत्थामा जी आए तो वहां पर कहने लगे महाराज बताओ किसने मारा है इनको, कौन है वो दुष्ट। दुर्योधन ने कहा मित्र कोई और नहीं, वो पांडव, वो पांडव है।
और इन्होंने ही आज मुझे भीम ने सारे भाई भी मार दिए और आज मेरे भी प्राण अंत हो रहे। परंतु मुझे दुख इस बात का है कि हमारे तो सभी के सब मर गए, सब भाई, परंतु इनका एक भी नहीं मरा, एक भी नहीं मरा। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र कोई बात नहीं, हम यहां से चलते हैं, अभी इसी क्षण इसी समय हम जाएंगे और पांडवों को मार कर लाएंगे। तलवार निकाल ली, तलवार निकाल कर आगे बढ़े और आगे जाकर जो है कक्ष में जाने के लिए प्रवेश करने लगे। गोविंद ने सोचा कि भारी संकट पांडवों पर आ चुका है और अश्वत्थामा आएगा, स्वयं को पर प्रहार करेगा और मार देगा। परंतु आज गोविंद उस कक्ष में इधर उधर घूम रहे हैं। अर्जुन ने पूछा, महाराज क्या आपको नींद नहीं आ रही है? कहा कि आपके लिए, आप बताओ आपको नींद क्यों नहीं आ रही है? गोविंद भ्रमण कर रहे हैं, कक्ष में चल रहे हैं, कक्ष से बाहर निकल जाते हैं। कभी भी पांडवों ने गोविंद का कहना नहीं टाला, जैसे कहा वैसे चल पड़े। पांडवों को जो इस कक्ष से बाहर निकाल दिए, गोविंद के साथ चले गए, पांडवों के पुत्र वहां रह गए। अश्वत्थामा जैसे ही प्रवेश कर गए उसका सर मेरे हाथ में। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा लाइए, कहां है? भीम का सर लाइए। जैसे भीम के सर को हाथों से उतना तो टुकड़े टुकड़े हो गए। कहा कि हे मित्र अश्वत्थामा, आपने बहुत गजब कर दिया। ये पांडवों का सर नहीं था, ये तो पांडवों के पुत्र मार डाले आपने, बाल हत्या कर दी, और अब तो कोई तिलांजलि देने वाला भी शेष नहीं बचा। हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई तिलांजलि देने वाला भी। दुर्योधन के प्राणांत हो गए, प्राण निकल गए। द्रौपदी के लिए जब पता चला, द्रौपदी के लिए पता चलते ही अपने पुत्रों के पास आती है और रोने लगती है, तड़फने लगती है। रोती रोती द्रौपदी आज गुहार लगा रही है, कौन है वो पापी, कौन है वो दुष्ट दुराचारी जिन्होंने मेरे पुत्रों को मार डाला, उसको मृत्यु दंड दिया जाए, मृत्यु दंड। अर्जुन आए, अभी इसी समय हम जाएंगे और उसको पकड़ कर लाएंगे। पता चला कोई और नहीं, वो अश्वत्थामा है। भीम ने कहा अपनी गदा से उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, सांसें पड़ी है। परंतु जितनी पीड़ा मुझको हुई है, जिसका इकलौता पुत्र राजा अश्वत्थामा जब मारेंगे तो उनकी गुरु माता गौतमी, तो उनको कितनी पीड़ा होगी। आज गोविंद ने अश्वत्थामा को जब सामने बंदी बनाया है तो सबसे पूछने लगे क्या करना चाहिए इनको महाराज। द्रौपदी कहती है, महाराज इनको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अर्जुन कहते क्या क्या कह रही हो? कुछ समय पहले कहती इसको मार डालो, मृत्यु दंड दो, और अब कहती है छोड़ दीजिए। महाराज देखो अर्जुन, ये आपके गुरु माता कितनी पीड़ा होगी। इसने तो दुराचार किया, पाप किया, ये तो मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाएंगे, परंतु जो गौतमी आपकी गुरु माता को जो पीड़ा होगी उसकी वेदना कितनी होगी, मैं जान सकती हूं, मैं एक मां हूं। रोती हुई बेचारी। अर्जुन ने उसी समय कहा कि इसको तो मारना चाहिए। भीम ने कहा कि इसके टुकड़े टुकड़े कर दो, इसको मृत्यु दंड दो। सबसे जब पूछने लगे, गोविंद द्रौपदी की ओर भी देख रहे हैं।
और युधिष्ठिर से पूछा, महाराज आप बताओ क्या करना चाहिए। कहा कि जो अच्छा है, उचित है, वो दंड देना चाहिए। हाँ के साथ हाँ मिला दी। अर्जुन की ओर कहा गोविंद ने, हे अर्जुन, आप ये बाल हत्या करने वाला है, इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। परंतु ये ब्राह्मण का, आपके गुरु महाराज जी का पुत्र भी है, इसको छोड़ना भी है। उसी समय अर्जुन कहते हैं, प्रभु आपकी टेढ़ी मेढ़ी ये बातें समझ में नहीं आती, कैसी बातें कहते हो कि मारना भी है छोड़ना भी है। कहा कि हे अर्जुन, आप बताओ, जो शिशु के बाल हत्या करता है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए, परंतु ब्राह्मण का पुत्र है, उसको मारना भी नहीं चाहिए। इसको छोड़ना भी नहीं है और मारना भी नहीं, क्या करेगा। अर्जुन के थोड़ा विचार करने लगे। उसी समय उनके मस्तक पे जो मणि थी वो गिरा दी, आधा मुंडन कर दिया और वहां से धक्के लगाकर बाहर निकाला दिया। जब बाहर निकाले तो अश्वत्थामा को इतनी पीड़ा होती है, वेदना होती है कि इससे अच्छा तो मरना ही अच्छा था, जो आज भरी सभा में मेरा इतना बड़ा अपमान हुआ है, इतना बड़ा अपमान हुआ है। उसी क्षण, उसी समय जब बाहर निकल गए, चलते चलते अश्वत्थामा ने मन में विचार किया कि अब देखिए, इन्होंने मुझे इतनी पीड़ा दी है। थोड़ा ध्यान चला गया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा के गर्भ में जो नन्हा सा बालक है, अभिमन्यु का जो अंश है, पुत्र है, बाण चला दिया अश्वत्थामा ने। और उस बच्चे को मारने के लिए जब बाण चलाया तो उत्तरा रोने लगी और गोविंद को पुकारने लगी, प्रभु आओ, केवल मेरे जो अभिमन्यु का एक अंश, नन्हा सा बालक मेरे गर्भ में है, तो पीड़ा हो रही है, वेदना हो रही है। पता चला यहाँ पर अश्वत्थामा ने बाण चला दिया है। बेचारे रोती रोती उत्तरा जो है भगवान के चरणों में गिरती है और कहती है कि बताओ प्रभु, रक्षा करो, इस बच्चे की रक्षा करो। भगवान उसी समय मेरे गोविंद ने उत्तरा की ओर देखा और उत्तरा का रोना और आंसू बहा रही है। कुंती सामने खड़ी है और उत्तरा पुकार कर रही है, पाहि पाहि महायोगे देव देव जगतपते, नान्याम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। गोविंद का जैसे ही वहां पर आना हुआ, छोटा सूक्ष्म रूप धारण किया और सुदर्शन लिया, उत्तरा के गर्भ में चले गए। कुंती रोने लगी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। कुंती रो पड़ी और रोते हुए देखा कि मेरे गोविंद उत्तरा के घर में जाकर सुदर्शन लेकर बच्चे की रक्षा कर रहे हो। उस बाण को वापिस कर दिया, उत्तरा के घर में चले गए। कितने कितने करुणा के सागर है मेरे प्रभु। उत्तरा की रक्षा की, उत्तरा की रक्षा करते ही कहा कुंती ने कि हे गोविंद, आपकी लीला बड़ी परंपार है, आपकी लीला को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। आप रिश्ते बना दिए, परंतु आज वो काम किया है, एक वंश को बचा दिया है आपने। और आज इन पांडवों की रक्षा तो की, परंतु पांडवों के पुत्र की रक्षा कर, कैसे आप गर्भ में पहुंच गए और पीड़ाओं से छुटकारा मिला। कहा कि हम तो अब जाने लगे द्वारका में। कृष्ण ने कहा हम द्वारका में जा रहे हैं। सब पांडवों को, सुभद्रा द्रौपदी वहां पर खड़ी है,
कुछ मांगना चाहते मांगो, हम द्वारका में जा रहे हैं। अब सब मांगने लगे। युधिष्ठिर से पूछा कि आप बताओ, आप क्या मांगना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु, आप कुछ देना ही चाहते हैं तो हमें ऐसा वरदान दो कि हम सदा ही सत्य बोलते रहे, कैसा भी संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, पर सत्य के ऊपर अटल रहे, ऐसा आशीर्वाद दो। अर्जुन से पूछा, अर्जुन आप बताओ, हमारा गुरु और शिष्य का भाव सदा बना रहे, ऐसा ही भाव बना रहे। भीम से पूछा। भीम ने कहा कि महाराज, मुझे सब कहते हैं कि बहुत भोजन करता है, बहुत भोजन करता है, सबने वरदान मांगा। सुभद्रा से पूछा, सुभद्रा आप बताओ, आपको क्या चाहिए? सुभद्रा ने कहा, मैंने तो केवल आपके चरणों को देखा है, आपके चरणों का पिंजरा बन जाए और उस पिंजरे में मैं निवास करूं, सदा सदा आपके चरणों में रहूं प्रभु सदा। द्रौपदी से पूछा, आप मांगो। द्रौपदी ने कहा, मैं तो सखा मानकर जीवन बिता रही हूं और सखा सखी का ये भाव बना रहे और इसी तरह से जीवन बीते। सामने कुंती अपना दुपट्टा लेकर सामने खड़ी है, बैठी और देख रही है, एक टक नजर लगाकर। आज आवाज लगाई, बुआ आप इतनी दूरी पे हो, आप भी कुछ मांग लो, मांगो कुछ, आप ही मांगना चाहते। कुंती बेबस हो गई और रोने लगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए गोविंद, क्या कुछ नहीं दिया आपने? लाक्षागृह में षड्यंत्र रचा, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे बच्चे को जल में गिराया, वहां पर आपने रक्षा की, और आज इतनी रक्षा करने के बाद कैसी लीला कर रहे हो, कैसे बुआ 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 करके पुकार रहे हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। नहीं बुआ, बताओ, कुछ तो मांगना पड़ेगा, सबने कुछ ना कुछ मांगा है ना, आप ही मांगो। कुंती ने आज अपना पल्लू आगे कर लिया और देना चाहते हो गोविंद, देना ही चाहते तो आओ और मेरी झोली भर दो। किससे? दुनिया की विपत्ति दुख मेरी झोली। संपन्न नारायण स्मृति। गोविंद, जिसको आप दुख कहते हो दुख नहीं है, जिसको आप सुख कह रहे हो वो भी सुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख तो वो है जब जीव के जीवन से गोविंद चले जाए, दूर चले जाए, सबसे बड़ा दुख है। और सबसे बड़ी संपत्ति तो है जब गोविंद साथ साथ रहते हैं। तो जिस दुख में आप साथ साथ रहे, हर पल हर घड़ी हर समय, वो तो सबसे बड़ा सुख था। और आज सुख की घड़ी है तो आप दूर जा रहे हैं हमें छोड़कर, तो ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख। बुआ बुआ की बात सुनकर आज गदगद हो गए गोविंद। मन में विचार किया, ये पांडव युधिष्ठिर थोड़ा मुझे इन बातों को थोड़ा सा वैसे ही ले रहे हैं। पांडवों को, द्रौपदी को लेकर भीष्म पितामह जी के पास पहुंच गए। जब भीष्म पितामह जी के पास पहुंचे तो, हे वासुदेव, आज हमें 54 दिन हो गए हैं और आज आपका आगमन हुआ, आज आपका आगमन हुआ। प्रणाम किया, भीष्म पितामह जी प्रणाम कर रहे, वासुदेव आपके लिए प्रणाम। गोविंद ने कहा, देखो भीष्म पितामह, आज युधिष्ठिर राजा बन गए,
युधिष्ठिर राजा बन गए हैं, कुछ ऐसा ज्ञान दो जिससे प्रजा सुखी रहे, प्रजा सुखी रहे, ऐसा कुछ ज्ञान दो। भीष्म पितामह जी ने कहा, ज्ञान के भंडार, ज्ञान के सागर तो साथ चले हैं, और मुझे सम्मान देने के लिए कैसी नटखट लीला है वासुदेव आपकी, कैसी नटखट मेरे पास लेकर आए। हाँ भीष्म पितामह जी, आपके पास लेकर आए, इनको ज्ञान दो, राजा को क्या क्या करना चाहिए। भीष्म पितामह जी कहते, वासुदेव जो आपकी आज्ञा। हम युधिष्ठिर राजा बन गए हैं। कहने लगे, हे युधिष्ठिर, राज्य में क्या होना चाहिए? दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग सह। हे युधिष्ठिर, राज्य में जो है दान होना चाहिए, और धर्म होना चाहिए, यज्ञ होने चाहिए, सत्संग होने चाहिए, तब प्रजा सुखी रहेगी। हे युधिष्ठिर, तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र करदा, मन पवित्र हरे भजन सो, बहुत त्रिविध कल्याण। हे युधिष्ठिर, तन पवित्र सेवा किए। तन तब पवित्र होता है जब सेवा की जाती है। कहीं भी यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, सत्संग हो, वहां पर जितनी सेवा की जाए उतनी कम है, तन पवित्र होता है। धन पवित्र कर दान, और धन तब पवित्र होता है राजन जब दान की परिभाषा को समझकर दान ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए। जहाँ उचित गरीब कन्या की कोई शादी हो, कहीं मंदिर बन रहा हो, गुरुद्वारा बन रहा हो, कहीं भी दान करना चाहिए जीवन में। मन पवित्र हरि भजन सो, और मन कैसे पवित्र होता है? हरि भजन करने से, भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। भूत त्रिविध कल्याण। राजा में जब ऐसे सूत्र और इस तरह से सत्कर्म होते हैं तो राज्य का कल्याण हो जाता है। अबला कोई नारी हो, भारी संकट किसी नारी पे आ जाए तो तुरंत रक्षा करनी होगी, ऐसा कहते ही द्रौपदी हंस पड़ी। जब हंस पड़ी तो द्रौपदी ने कहा, हंस पड़ी तो सावधान हो गई, चुप हो गई। भीष्म पितामह जी ने कहा, द्रौपदी आपके हंसने का कारण बताओ, ये आपके हंसने का क्या कारण है? द्रौपदी ने कहा कि बाबा बस ऐसे झुटमुट के लिए ऐसे हंसी आ गई, कोई विशेष कारण नहीं है महाराज, कोई विशेष कारण नहीं है। भीष्म पितामह जी ने कहा, देखो मैं इतने दिनों से आज भाणों की शैया पे हूं, और मुझे पता है कोई आप साधारण नारी नहीं हो, उस कुल की नारी हो जो हंसने के पीछे कोई रहस्य है। बताओ, मेरे प्राण इस शरीर से नहीं निकलेंगे, बताओ। द्रौपदी सावधान होकर कहने लगी, भीष्म पितामह जी ये कहने की बातें हैं, आप कहते नारी के ऊपर कोई संकट आ जाए, दुख आ जाए तो सहायता करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्या भरी सभा में दुशासन ने जब मुझे पकड़ कर लाया रसवाला अवस्था में, तो आप उसी सभा में बैठे हुए थे, क्या आपके हाथों में क्या था? क्या मेरी रक्षा नहीं कर सकते थे? भीष्म पितामह जी रो पड़े। भीष्म पितामह जी को याद आ गया। द्रौपदी ने कहा, महाराज मुझे कोई पीड़ा देने की जरूरत नहीं थी, परंतु आपके वचन, आपकी वाणी आज निकल रही है कि नारी की रक्षा करनी चाहिए। आपने क्या रक्षा की? मेरे गोविंद, मेरे गिरिधर उस समय आए और उस अवस्था में भी अपना साड़ी का पल्लू और उस दुशासन के हाथ में दे दिया।
मेरी लाज, मेरी रक्षा मेरे गोविंद ने वहां पर भरी सभा में भी की। और आप कहते हैं, परिभाषा दे रहे हैं कि नारी की रक्षा करनी चाहिए। रोने लगे भीष्म पितामह जी, क्षमा करो, क्षमा करो, बहुत भारी गलती हुई। जैसा अन्न वैसा मन, पापी अन्न दुर्योधन का अन्न खाया हुआ था, और आज इस बाणों की सैया पे एक एक रक्त सारा धरती पे गिर चुका है, केवल हड्डियों का ढांचा बचा है महाराज, हड्डियों का। ये द्रौपदी, क्षमा कर दो मुझे। नहीं बाबा, मेरा कोई पीड़ा देने का मतलब नहीं था, बस आज मुझे वो क्षण याद आ गया जिसमें भारी सभा में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सका, केवल गोविंद के सिवाय कोई रक्षा नहीं कर सका। ऐसे मेरे गिरिधर गोपाल, जिन्होंने मेरी वहां पर भरी सभा में मेरी रक्षा की। आज बड़ा वार्तालाप चला, अच्छा ज्ञान युधिष्ठिर को दिया। कहा कि वासुदेव, आपकी लीला बड़ी निराली है। युधिष्ठिर राजा बन गए, अब हम चलने के लिए तैयार हैं, पर मेरे पास एक कन्या है। पांडवों ने सोचा, कौन सी कन्या है? गंगा पुत्र है, ब्रह्मचारी है, कहां से कन्या आ गई? कहा कि मेरे पास बुद्धि रूपी एक कन्या है, वो मैं आपको समर्पित करने जा रहा हूं। और हम चलते हैं। विमान सामने आ गया। कहा, कृष्ण कहते हैं कि हे भीष्म पितामह जी, मांगो, क्या मांगना चाहते हैं? प्रभु, कोई क्या कमी आपने रखी है? आपने भगत को और उस महाभारत के बीच में वो ज्ञान दिया जिससे मुझे, हे वासुदेव, आपके उस स्वरूप का ज्ञान हुआ, अंधकार से बाहर निकले। जो मैं धर्म समझता था वो धर्म नहीं था, जो मैं प्रतिज्ञा ले चुका था उसमें धर्म नहीं था, अधर्म था। और आपने धर्म की परिभाषा मुझे महाभारत के युद्ध में सूर्य को रोक कर, और वो शिक्षण मुझे वो ज्ञान दिया, और मुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। और वासुदेव, बड़ी कृपा आपने की है, बहुत भारी कृपा किया है। बस अब हम जाने को तैयार है। वो छवि बना दो जिस समय आपने मेरे ऊपर प्रहार करने के लिए रथ का पहिया उठा लिया और उसका ही सुदर्शन बना दिया, उस दृश्य को मैं देखना चाहता हूं। बस वासुदेव, आज मैं इच्छा मृत्यु वरदान जिसको हो इंतजार था गोविंद का, आज विमान में बैठते जा रहे हैं, और वो छवि बन गई जहां वासुदेव ने महाभारत के बीच में रथ का पहिया उठा रखा था, और मेरे प्रभु भीष्म पितामह जी वहां से विमान पर बैठने जा रहे हैं। और पांडवों ने प्रणाम किया। प्राण छोड़ते ही भीष्म पितामह जी आज वहां पर उस विमान पे बैठ रहे हैं, और किस तरह से सब देखने लगे, और बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से पांडव रोने लगे, अर्जुन रोने लगे, भीम आंसू बहारे, भीष्म पिता, बाबा मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। हमने आज तक हर पल हर घड़ी आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़े हैं, ये भीष्म पितामह जी मत जाओ। देहंत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तन्नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेगी, गोविंद दामोदर माधवेगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव,
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा, भूलो नहीं मैं कभी नाम तेरा। निष्काम होकर दिन रात गाओ, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, ये नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। विश्व पितामह विमान